IIT इंस्टीट्यूट उदयपुर से जमुना मेनारिया हिंदी संवाद कौशल पढ़ाऊंगी, जिसमें मैंने 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था कि भाषा सिखाने के बिंब कितने प्रकार के होते हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि भाषा सिखाने के बिंब कितने होते हैं, 4 होते हैं। श्रवण, लेखन, वाचन, विचार और भाव बताए थे। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए दिए थे, उसके आंसर बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन था हमारा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो हमारा आंसर होगा ध्वनि। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाषा सिखाने के लिए हमें किस प्रक्रिया से गुजरना होता है, तो भाषा सिखाने के लिए हमें सरल से जटिल की ओर, और भाषा सीखने के लिए हमें कठिन से जटिल की ओर जाना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि भाषा सिखाने के चरण कितने हैं, तो भाषा सिखाने के चरण कितने होते हैं, भाषा सिखाने के चरण कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। उसके बाद में था भाषा सीखने के कितने चरण होते हैं, भाषा सीखने के 3 चरण होते हैं। फर्स्ट उसमें था जिज्ञासा, सेकंड था अनुकरण और नेक्स्ट था अभ्यास। ठीक है, अब हमारा आज का टॉपिक है ग्रहणात्मक कौशल। टॉपिक क्या लेते हैं हमारा, हिंदी संवाद कौशल। हिंदी संवाद कौशल, हिंदी संवाद कौशल। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहणात्मक कौशल किसे कहते हैं? ग्रहणात्मक कौशल हम किसी के द्वारा कही हुई बात को किस विचार में ग्रहण करते हैं, वो हमारा होगा ग्रहणात्मक कौशल। जैसे एक अध्यापक पूरी कक्ष को संबोधित करता है, जिस कक्षा में 40 से लेकर 50 बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं, तो कुछ फेल हो जाते हैं। वो किस लिए? वो इसलिए कि किसी बच्चे की ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, तो वो आ जाता है ग्रहणात्मक क्षमता। मतलब किसी के द्वारा कही हुई बात को हम किस वे में ग्रहण करते हैं, वो हमारा हो जाता है ग्रहणात्मक कौशल। जिसमें हमारा फर्स्ट आता है श्रवण कौशल, जिसमें हमारा फर्स्ट है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल किसे कहते हैं? श्रवण कौशल होता है किसी के द्वारा कही हुई बात को हम किस प्रकार सुनते हैं, वो हमारा हो जाता है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल में हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। श्रवण कौशल की, जो व्यक्ति हमें जिस बात के लिए संबोधित कर रहा है, जो हमें कथन कह रहा है, उसको किस भावार्थ में ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है श्रवण कौशल। कि कोई व्यक्ति हमें किसी बात को कह रहा है, तो हम उसको किस भावार्थ में ग्रहण कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल को हमें श्रवण कौशल को हम 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक, इसमें वो बालक आएंगे जो किसी के द्वारा कही हुई बात को उससे आगे तक सोचे, तो वो किस में आएगा? प्रतिभाशाली बालक। जैसे कक्षा 8 को पढ़ाया जा रहा है, या हम बात करते हैं कक्षा 11th को पढ़ाया जा रहा है, तो वो 12th के स्टैंडर्ड की बात को समझ सक रहा है, वो बच्चे आ जाएंगे प्रतिभाशाली बालक। उनका श्रवण कौशल क्या होता है? बहुत तेज होता है, वो किस में आ जाएंगे? प्रतिभाशाली बालक में। फिर एक आता है सामान्य बालक, एक आता है सामान्य बालक। सामान्य बालक वे बालक होते हैं जिस कक्ष में या जिस सामान्य श्रेणी में हम पढ़ा रहे हैं, वो उसी स्तर को ग्रहण करते हैं, वो आ जाता है सामान्य बालक या सामान्य श्रेणी या सामान्य श्रवण कौशल में आ जाएगा। तीसरा आएगा मंद बालक कह सकते हैं या मंद कौशल कह सकते हैं। जितना हम बता रहे हैं उसको भी नहीं समझ पाना, जितना हम बता रहे हैं उसको भी नहीं समझ पाना,
वो किस में आ जाएगा, मंद बालक या मंद कौशल में आ जाएगा। तो श्रवण कौशल क्या होता है, श्रवण कौशल में भी हमारे 3 कॉन्सेप्ट आ गए। वहाँ 3 कैटेगरी रहेगी, एक प्रतिभाशाली बालक रहेगा, एक सामान्य रहेगा और एक मंद रहेगा। प्रतिभाशाली बालक वो होंगे जो कही हुई बात को ज़्यादा स्तर तक सोचते हैं। जैसे कक्षा कक्ष में होता है, कक्षा कक्ष में जब अध्यापक विद्यार्थियों को कुछ गृह कार्य देता है या कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे आगे प्रिपेयर रखते हैं, आगे से आगे तैयार रहते हैं, उस आंसर को आगे से आगे बताते हैं। वो किसमें आते हैं, प्रतिभाशालक। प्रतिभाशालक इसलिए आते हैं कि वो अध्यापक की कही हुई बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उससे आगे का सोचते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है सामान्य बालक, को उसी स्तर का सोचते हैं, और मंद बालक जो कही हुई बात को उसके अकॉर्डिंग से भी नीचे सोचते हैं, वो आ जाते हैं मंद बालक कौशल। ठीक है, तो श्रवण कौशल हो गया। श्रवण कौशल में भी क्या होता है कि अध्यापक द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को किस स्तर पे सुनता है और किस स्तर पे ग्रहण करता है, वो है श्रवण कौशल। अब श्रवण कौशल को हम किस तरह से सुधार सकते हैं, अब हमारा आता है कि श्रवण कौशल को हम किस तरह से सुधार सकते हैं, या बच्चों में हम श्रवण कौशल को सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा, श्रवण कौशल को सुनाने के लिए हम कहानी कक्षा कक्ष में हम विद्यार्थियों को कहानी या वाचन के माध्यम से या आदर्श प्रस्तुति के माध्यम से हम विद्यार्थियों को श्रवण कौशल उनका अच्छा करवाएंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद, महावीर स्वामी या महात्मा गांधी या और कोई आदर्श हमारे आसपास के वातावरण का या हमारे समाज का कोई आदर्श चित्रण प्रस्तुत करके हम उनका श्रवण कौशल अच्छे से करेंगे। और श्रवण कौशल अच्छे करने के लिए हमें बीच बीच में क्या करना पड़ेगा, प्रश्नोत्तरी। बीच बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रश्नोत्तरी। कभी कभी क्या होता है कि जो हम श्रवण या लेक्चर देते हैं वो कभी कभी इतना बोरिंग हो जाता है कि बच्चों को भी नींद आने लग जाती है और अध्यापक को भी। तो उस चीज को, श्रवण कौशल को अच्छा करने के लिए एक अध्यापक को आवश्यक है कि वो बीच बीच में क्या करे, प्रश्नोत्तरी करे। प्रश्नोत्तरी करने से क्या होगा, विद्यार्थी और अध्यापक में एक सक्रिय तालमेल रहेगा, और दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इसलिए श्रवण कौशल को अच्छा करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कहानी या आदर्श वाचन का प्रयोग करेंगे। आदर्श वाचन या जो भी हम कथन कहेंगे उसके लिए हमें क्या आवश्यक है, प्रश्नोत्तरी आवश्यक है। और प्रश्नोत्तरी क्यों आवश्यक है, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच एक सक्रिय तालमेल के लिए हमें प्रश्नोत्तरी की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट हमारा हो गया श्रवणात्मक कौशल में हम किस श्रवणात्मक कौशल को या श्रवण कौशल को अच्छा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कहानी विधि का प्रयोग करेंगे। दूसरा है कवि सम्मेलन। दूसरा हमारा हो जाएगा कवि सम्मेलन। श्रवण कौशल में दूसरा हम क्या करेंगे, कवि सम्मेलन का आयोजन करेंगे। कवि सम्मेलन का आयोजन करेंगे, उसमें भी एक वक्ता द्वारा कई हुई बात को श्रोता सुनेगा, तो कवि सम्मेलन हुआ। कवि सम्मेलन में उस श्रवण कौशल हमारा क्या होता है, अच्छा किसी बात को हम गलत सुन रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, तो कवि सम्मेलन के माध्यम से हम उस चीज़ को रिपीट करेंगे और उस चीज़ को हम सही से सुन पाएंगे। और जैसा हम सुन पाएंगे, जैसा हम बोलेंगे, वैसा लिखेंगे, वैसा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम आयोजन करेंगे, कवि सम्मेलन का आयोजन करेंगे। फिर उसके बाद में हम गोष्ठियों का आयोजन करेंगे। गोष्ठियाँ क्या होती हैं, गोष्ठियाँ ये होती हैं जहाँ पे उस स्तर को लेके किसी एक टॉपिक पे लेके, जैसे हमने टॉपिक ये ले लिया ग्रहणात्मक कौशल पे एक गोष्ठी बिठाई जाएगी। उस गोष्ठी में इसी टॉपिक का अपना यही रहेगा, ग्रहणात्मक कौशल या श्रवण कौशल, लेकिन उसी श्रवणात्मक कौशल पे अलग अलग 4 या 5 लोग संबोधित करेंगे। और 4 और 5 लोगों का संबोधन बिल्कुल क्या होगा, अलग अलग होगा, एक जैसा तो होगा ही नहीं। और उन सबको सुनने के बाद हम 5 या 6 लेक्चर सुनेंगे अलग अलग लोगों से, तो उसका जो हम एक मेनू बनाएंगे वो क्या होगा, श्रवण कौशल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, गोष्ठियों का आयोजन करेंगे। थर्ड हमारा हो जाएगा संगीत। संगीत भी क्या होगा, एक श्रवण कौशल। किसी संगीत को लेके सुनना, उसके
जो कहे हुए कथन या शब्द है उसको ध्यानपूर्वक सुनना क्या कहलाता है? श्रवण कौशल। तो उसमें क्या आ जाएगा? संगीत। फिर आ जाता है एक लिंग्वाफोन। लिंग्वाफोन क्या होता है? लिंग्वाफोन यह होता है कि जैसे हम फॉरेन कंट्रीज, अगर कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज हमको नहीं आती है, और लिंग्वाफोन के माध्यम से हम उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है? वो भी किसमें आएगा? श्रवण कौशल। लिंग्वाफोन का माध्यम से दूसरी भाषाओं को अपनी भाषा में कन्वर्ट करना, तो ये क्या हो जाता है? श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल में हम 5 बातों को ले लिया। श्रवण कौशल, हम किसके माध्यम से हम अपने श्रवण कौशल को सुधार सकते हैं, अपने श्रवण कौशल को अच्छा बना सकते हैं, जिसमें हमने 5 चीज़ें ले ली थी। फर्स्ट 5 चीज़ें ले ली थी, जिसमें हमने ले लिया था संगीत, ले लिया था लिंग्वाफोन, ले लिया था गोष्ठी का आयोजन, ले लिया था गोष्ठी का आयोजन करना, उसको सुनना, गोष्ठी का आयोजन करना, उसको सुनना। फिर हमने ले लिया था कवि सम्मेलन करना, कवि सम्मेलन करना। फिर हमने ले लिया था किसी आदर्श व्यक्ति के वाचन को प्रस्तुत करना, किसी आदर्श व्यक्ति के वाचन को प्रस्तुत करना। तो ये सारा हमारा किसमें आ जाता है? श्रवण कौशल। मतलब कुल मिला के ये है कि श्रवण कौशल किसमें आ गया? ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल किसे कहते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को ग्रहण करना ग्रहणात्मक कौशल आता है। और जिसमें फर्स्ट हमारा है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल में हमारी ये सारी चीजें हैं, ये आ गई है। इसके बाद में ग्रहणात्मक कौशल में फर्स्ट हमारा हो गया था श्रवण कौशल। श्रवण कौशल के बाद हम लेते हैं, श्रवण कौशल का मीनिंग क्या होता है? सुनना। श्रवण कौशल का मीनिंग होता है सुनना। इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे लेखन कौशल।